हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें एल के गुरु चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 13 जिसका उदाहरण नंबर 1 है। देखिए उदाहरण नंबर यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर लिखा गया है कि रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला। ये लट्टू का चित्र बन रहा है जिस पर रंग नहीं किया गया है। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला है, यानी इसका जो आकार है शंकु जैसा है और इसके ऊपर एक अर्धगोला है। लट्टू की जो पूरी ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर है। इसका व्यास 3.5। तो इसके द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमें इसमें निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो इस आकृति को समझने की कोशिश कीजिए। ये आकृति है क्या? जैसे कि मानकर चलो आपके पास एक तो है शंकु। जैसे कि मान लो शंकु का आकार इस प्रकार से होता है। ये शंकु है और नीचे एक अर्धगोला है इस प्रकार से, ठीक है। और जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास एक आकृति इस प्रकार से बनेगी, ऐसे। मतलब इसका जो आधार है ये वाला, ये आधार है, ये शंकु में शामिल हो गया, ये आधार, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आकृति एक आपके पास यहाँ पर बन जाती है। तो हमें इसी आकृति का क्षेत्रफल यहाँ पर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर इस आकृति में देखिए आप, ये जो शंकु है इसमें अर्धगोला है और ये शंकु है, लट्टू में सॉरी, अर्धगोला और ये शंकु। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं निकालूंगा इसमें शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई यानी h, शंकु की ऊंचाई h इसमें निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो टोटल ऊंचाई यहाँ पर कितनी 5 है, ठीक है। 5 माइनस 3.5, यानी देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई है। तो ये 3.5 इसकी क्या है 3.5/2, 3.5/2। मतलब अर्धगोला है, अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 है तो वो इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 में से ये जाएगा। तो इसका मतलब 10 7.5 नहीं, अरे 10 हो गया 6.5 बट्टे में 2 आ जाएगा। तो ये इसकी क्या आ जाएगी यहाँ पर ऊंचाई, किसकी, और मतलब अगर इसमें 2 का भाग लगाएंगे हम तो इसका मान आ जाएगा आपके पास 3.25 सेंटीमीटर। और जो अर्धगोला है, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 3.5/2 सेंटीमीटर। और जो शंकु है, शंकु की त्रिज्या स्मॉल r, इसका मान भी कितना हो जाएगा 3.5/2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर दोनों को संपूर्ण यानी लट्टू का TSA बराबर शंकु का CSA प्लस अर्धगोले का CSA। अब यहाँ पर हम अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो शंकु का फॉर्मूला होता है πr/l और इसका हो जाएगा 2πr²। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास पाई का मान भी है, l का मान नहीं है, इसमें r का मान दे रखा है। तो l का मान हम यहाँ से निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए यदि हम l का मान निकालते हैं तो l² बराबर r² प्लस h²। तो देखिए l बराबर रूट, r का मान कितना दे रखा है, r का मान दे रखा है 3.5/2, इसका होल स्क्वायर
प्लस h का मान यहाँ पर दे रखा है, यह भी हमने निकाला था 3.25 इसका होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से जो l का मान निकलेगा ये तो हो जाएगा 12.25/4 और इसका जो मान आएगा 325 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा आपका इसको जब हल किया यहाँ पर गुणा करने पर तो इसका मान आ रहा है 1056.25 और जब L का मान निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 3.7 लगभग। ठीक है, ये मान हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध हो गया है। तो अब देखिए जो यहाँ पर ये त्रिक ऊंचाई L का मान 3.7 आ गया, तो अब हम यहाँ से मान इसमें सूत्र में रखते हैं। देखो यहाँ से कॉमन क्या आ गया, पाई कॉमन आ गया। R का मान कितना है, दोनों का R सेम है तो यहाँ पर इसको भी कैपिटल R लिख लो और यहाँ पर भी सूत्र में भी R और साथ में पाई R कॉमन आ गया। L का मान, तो L का मान है 3.7 प्लस यहाँ से कॉमन आया पाई R तो 2 गुणा एक R फिर भी शेष रह जाएगा तो R का मान यहाँ पर है 3.5/2 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर पाई का मान 22/7 3.5/2 और यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7.2। ये कट गया 11 बार, ये कट जाएगा 0.5 बार। और जब आप इसको हल करोगे यहाँ पर तो ये आएगा आपका 5.5 इंटू 7.2। तो इसको गुणा कीजिए आप 10 1 35 46 47 4 तो ये आ जाएगा आपका इतना मान आएगा लगभग तो यहाँ से जब ये 2 अंक छोड़ के 10 लगेगा तो इसको माना जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका पहला एग्जाम्पल यहाँ से कंप्लीट होता है। उदाहरण नंबर 2 है आपका। देखिए प्रश्न में क्या दे रखा है, आकृति 13.17 में दर्शाए गए एक सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बनाए, इनमें से एक घन और दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक के आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारों वाला एक घन है। ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो ब्लॉक का TSA बराबर, अब ये किस किस से मिलकर बन रहा है, घन का यहाँ पर निकालेंगे TSA। ठीक है, और प्लस अर्धगोले का CSA माइनस, अब देखिए माइनस क्या कर रहे हैं, ये जो अर्धगोला है इस अर्धगोले का जो आधार है, यहाँ से मान लो इसका अर्धगोले का जो आधार है, अर्धगोले का जो आधार है इस शंकु के अंदर शामिल है, तो उस शंकु का आधार भी हम निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो देखो सबसे पहले इसका 6 गुणा भुजा स्क्वायर हो जाएगा प्लस अर्धगोले का हो जाएगा 2πr², और जो ये भाग वर्ताकार है तो इसका मान आ जाएगा πr²। ठीक है, तो अब हम यहाँ से मान निकालना शुरू करते हैं। तो देखो मान निकालेंगे इसमें तो यह आ जाएगा 6 गुणा 5 गुणा 5 प्लस 1πr निकल गया यहाँ से बाहर तो 1 रह जाएगा, यानी 22/7 गुणा r का मान 4.2/2 4.2/2। और इसको जब हम हल करेंगे तो ये देखिए
ये आपका 11 हो गया, ये कट गया 0.6 और यहाँ से फिर से इसको काट दो तो 0.3 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 25 और 25 का 150 प्लस, और जब इसको जोड़ेंगे, इसको गुणा करेंगे तो इसका मान आया 13.86। तो टोटल जो मान है हमारा इसमें आ जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, उदाहरण नंबर 3 आपका। उदाहरण नंबर 3 में देखिए, लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट पर एक शंकु के आकार का है जो कि बेलन पर अध्यारोपित है। मतलब ये बेलन के ऊपर ही बना हुआ है। जैसा आकृति 13.8 में दर्ज, संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर। ये जो इसकी ऊंचाई है यहाँ से इसकी ऊंचाई 26 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, अच्छा, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। ये जो शंक्वाकार भाग है यहाँ से यहाँ तक, इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तथा आधार का व्यास 5, इसका जो व्यास है ये 5 सेंटीमीटर है। बेलनाकार आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी, इस पर नारंगी रंग है, नारंगी रंग, और बेलनाकार भाग पर पीला रंग, इस पर पीला रंग किया गया है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान इसमें आपको लेना है 3.14। ठीक है, अब देखो यहाँ से उदाहरण नंबर 3 है। यहाँ पर इस चित्र में आपको दे रखा है, देखो ये एक नारंगी रंग का शंकु है और ये पीले रंग का एक बेलन है। तो इसमें शंकु की जो ऊंचाई है वो आपको दे रखी है इसमें 6 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर जो ये शंकु है, शंकु की जो त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या, इसको कैपिटल आर से लिख सकते हैं, तो इसका मान है 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, जो ये बेलन है, बेलन की त्रिज्या, तो इसको आप ऐसे करो, स्मॉल आर से लिख लो, और बेलन की त्रिज्या जो आर है इसको आप, तो ये 3/2 हो जाएगा। लेकिन जो बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई, इसमें से 6 को यहाँ से घटा देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 26 - 6 = 20 सेंटीमीटर। हमारे पास ये सभी मान यहाँ पर उपलब्ध हो गए हैं। बेलन की जो ऊंचाई है वो भी आ गई है। ठीक है, अब देखिए आगे। देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे इसमें, यानी L का मान निकालेंगे। तो देखिए, L² = R² + H², यानी हमने इसमें शंकु है उसकी त्रिज्या को स्मॉल r लिया, तो यहाँ पर स्मॉल r आ जाएगा। L √ R का मान कितना है? यहाँ पर R का मान जो दे रखा है, आपको दे रखा है 5/2, मतलब हम यहाँ पर 2.5 लिख सकते हैं, 2.5 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, और H का मान है 6, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 625 + 36, तो यहाँ पर हो जाएगा L = 42.25। तो L का जो मान आएगा इसमें, L का जो मान आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यहाँ पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी हमारे पास उपलब्ध हो चुकी है। अब देखिए, हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, नारंगी जो रंग है, नारंगी रंग, उस नारंगी रंग का हम क्या करेंगे, इसमें क्षेत्रफल निकालेंगे। नारंगी रंग से रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल, मतलब देखो, नारंगी रंग से रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल,
तो नारंगी रंग से रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल हम यहाँ पर निकालेंगे। तो नारंगी रंग में देखो क्या क्या है, एक तो शंकु है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ यानी शंकु का CSA प्लस, शंकु का CSA प्लस इसमें जो शंकु का आधार है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल और माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, इसमें हम जब निकालेंगे। तो देखिए अब इसमें जो फॉर्मूले लग रहे हैं, अब फॉर्मूले कौन कौन से लगेंगे इसमें। सबसे पहले तो हम शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमारे पास होता है पाई आर एल प्लस आधार एक वर्ताकार भाग होता है इसलिए पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ की आर और यहाँ की आर में अंतर है, क्यों? क्योंकि ये जो भाग है बेलन के अंदर मिला हुआ है, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल अलग है और उसकी त्रिज्या भी अलग है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसमें मान रखेंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पर कॉमन लेकर भी इसको हल कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी हल कर सकते हो। तो हम सबसे बेस्ट तरीका हमारा ये रहेगा कि हम इसमें मान को कॉमन लेकर हल करें। तो इन सभी में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, सभी में कॉमन आ रहा है पाई, ठीक है। अब यहाँ से जो आर का मान है, आर स्मॉल आर का मान दे रखा है 5/2, एल का मान है 6.5 प्लस 5/2 गुणा 5/2 माइनस पाई बार निकल गया, और कैपिटल आर का मान है 3/2 गुणा 3/2। अब इसको हल करेंगे तो पाई का मान यहाँ पर लेना 3.14। तो अगर कोई मान कट रहा है तो काट लो उसको, नहीं तो गुणा करो इसको। तो इनको जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास इसमें आ जाएगा, इसको हल करने से इसका टोटल मान यहाँ पर हमारे पास बन रहा है 20.25। इसको हल करेंगे और जब इसको पाई के साथ हम गुणा कर रहे हैं पाई के मान, तो इसका मान आ जाएगा 63.58 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका नारंगी रंग का भाग का क्षेत्र। अब इसके बाद में हम निकालते हैं पीले रंग का। तो पीले रंग का रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल इसमें निकालते हैं। पीले रंग से रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल। अब पीले रंग में देखो एक तो बेलन आपका, तो यानी बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का CSA प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। क्योंकि एक जो आधार था वो किस में मिला हुआ है, शंकु के अंदर मिला हुआ है, तो इसलिए एक भाग का क्षेत्रफल हम इसमें निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूले बनेंगे इसमें बेलन का 2πr और इसका कैपिटल H है प्लस πr स्क्वायर, कॉमन आ गया पाई आया, आर पाई कॉमन आ गया, ठीक है। पाई आर ले लो, पाई आर लिखो, पाई आर, तो यहाँ पर हो गया 2h प्लस आर। तो देखिए पाई का मान 3.14 और आर का मान इधर कितना 3/2, तो 2 गुणा 20 प्लस 3/2। और जब हम इसको यहाँ से हल करेंगे तो इसका जो मान आएगा हमारे पास वो आ जाएगा, देखिए इसको जब हम यहाँ से हल कर रहे हैं तो ये आ रहा है 4.1, तो इसका मान आ गया हमारे पास 195.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका उदाहरण नंबर 3 यहाँ से कंप्लीट होता है। ये उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में क्या किया गया है, उदाहरण नंबर जो 4 आपको इसमें दे रखा है, मयंक ने अपने बगीचे में एक पक्षी स्नान घर बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है। ये दिख रहा है,
जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है जबकि त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। पक्षी स्नानघर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो बेलन की ऊंचाई है उसको हमने कैपिटलाइज में लिख लिया, और जो बेलन और अर्धगोला है उन दोनों की एक ही त्रिज्या है, तो इसलिए आर का मान कितना हो गया, 30 हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए समझने की कोशिश कीजिए इसमें। देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इस जो पक्षी स्नान घर है इसका हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। पक्षी स्नान घर का TSA, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो बेलन है तो बेलन का CSA प्लस अर्धगोले का CSA। ठीक है, तो देखो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 से गुणा करोगे मतलब 145 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये रखो यहाँ पर, बेलन का 2πr/h और इसका 2πr²। अब यहाँ से कॉमन क्या बन रहा है, 2πr कॉमन बन रहा है, तो यहाँ पर रह गया h और इधर रह गया r, h प्लस r। तो 2π का मान इसमें 22/7 लेना है, 2 गुणा 22/7, r का मान हो गया 30 और h का मान 145 प्लस 30। तो इसको हम यहाँ से हल करेंगे तो इसका जो मान है वो लगभग आपके पास आएगा, यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 3.3 मीटर स्क्वायर। ये आपके उदाहरण यहाँ से कंप्लीट होते हैं।